नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हवा के लिए केंद्र राज्य की बड़ी बैठक। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रहीं। बैठक में औद्योगिक प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल और कचरा प्रबंधन पर सख्त कदम तय किए गए। बिना निगरानी प्रणाली वाली फैक्ट्रियों को सील करने, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने और सड़कों के पुनर्विकास पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक AQI में 15 से 20% सुधार करना है। यमुना नदी में बढ़ता प्रदूषण, फिर भी दिल्ली में लग्जरी क्रूज सेवा शुरू। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में यमुना नदी का हाल चिंताजनक पाया गया है। दिसंबर 2025 में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर 92,000 तक पहुंच गया, जो सुरक्षित सीमा से 37 गुना अधिक है। ओखला, वसंत कुंज और यमुना विहार के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतरे। बावजूद इसके यमुना में फरवरी में लग्जरी क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। ये क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर तक 8 किलोमीटर की यात्रा करेगा और 40 लोगों को मनोरंजन, म्यूजिक और खाने पीने की सुविधाएं देगा। मार्च तक दिल्ली को मिलेंगी 280 नई ई बसें। दिल्ली की सड़कों पर जल्द 280 नई बसें उतरने वाली हैं। DTC ने इन बसों का ऑर्डर दे दिया है, जो जनवरी से मार्च तक चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगी। सभी बसें 9 मीटर लंबी होंगी और जरूरत के हिसाब से रूटों पर चलाई जाएंगी। पुरानी CNG बसों को हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। ऐसे होली के दौरान यात्रियों को राहत मिलेगी। बसों की संख्या बढ़ने से भीड़ कम होगी, आवृत्ति बढ़ेगी और यात्रियों का वेटिंग टाइम भी घटेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता नॉर्थ जोन 2025 से 26 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को भारत का उज्जवल भविष्य बताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बैंड की एकता और लय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत करती है। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। एक्साइज बढ़ा तो खतरे में पड़ेगी लाखों दुकानदारों की रोजी रोटी। दिल्ली में तंबाकू उत्पादों पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर हजारों छोटे दुकानदार, फेरी वाले और फुटपाथ व्यापारी जुटे और टैक्स बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाली नई एक्साइज और सेस से तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम दुकानदारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि टैक्स नहीं घटा तो अवैध कारोबार बढ़ सकता है। JNU जैसी घटनाओं से देश आहत, युवाओं से एकजुट होने की अपील। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को राष्ट्रहित में एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण के केंद्र हैं, लेकिन JNU जैसी घटनाएं देश को आहत करती हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राष्ट्र विरोधी सोच और अमर्यादित नारों से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मबल, राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हैं। रेलवे पार्किंग शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो चालकों का प्रदर्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑटो और टैक्सी के मासिक पार्किंग शुल्क में करीब 5 गुना बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने अजमेरी गेट पर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने फिटनेस शुल्क 0 से बढ़ाकर 800 रुपए किए जाने का भी विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान रेलवे और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद चालक रेल मंत्री के कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संघ का कहना है कि पहले भी शुल्क घटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुरानी दिल्ली की 16 सड़कों पर अतिक्रमण का संकट।
पुरानी दिल्ली और उसके आसपास की 16 प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से सड़क रखरखाव और मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में दिल्ली नगर निगम और पुलिस को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कुतुब रोड, ईदगाह रोड और सदर थाना रोड समेत कई जगहों पर ट्रांसपोर्टरों, अवैध विक्रेताओं, ठेलों और अवैध पार्किंग ने सरकारी जमीन घेर रखी है। लोगों की शिकायत और पुलिस पत्रों के बावजूद समस्या बनी हुई है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। नए श्रम कानूनों पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार। नए श्रम कानूनों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिना तैयारी और पुराने कानूनों को निरस्त किए नए कानून लागू करना श्रमिकों के साथ धोखे जैसा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया और नोटिफिकेशन की खामियों को दूर नहीं किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को जवाब देने में कठिनाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। बिना बीमा वाहन अब नहीं चल पाएंगे, उल्लंघन पर वाहन जब्त होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय बिना बीमा वाहन चलाने पर सख्ती करने जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों में उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने, आरसी निलंबित करने और ट्रैफिक अपराधों के लिए पॉइंट सिस्टम लागू करने का प्रावधान है। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में चालान और रिकॉर्ड देखा जाएगा और पिछले 3 साल में रद्द लाइसेंस वाले नए लाइसेंस नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होगा और परमिट कम से कम 5 साल के लिए राज्य द्वारा जारी किए जाएंगे। ये सुधार सड़क सुरक्षा नियम पालन और बेहतर आवागमन सुनिश्चित करेंगे। वंदे भारत स्लीपर में अब केवल कंफर्म टिकट, आरएसी और वेटिंग नहीं। भारतीय रेलवे की नई पहल वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रियों को अब आरएसी या वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं मिलेंगे। इस ट्रेन में सिर्फ पूरी तरह से कंफर्म बर्थ ही उपलब्ध होंगे। पहली सेवा गुवाहाटी हावड़ा रूट पर शुरू होगी, जिससे यात्रा का समय लगभग 3 घंटे कम हो जाएगा। किराए की बात करें तो थर्ड एसी 960 रुपए, सेकेंड एसी 1240 और फर्स्ट एसी 1520 रहेगा, जिसमें जीएसटी शामिल होगा। न्यूनतम शुल्क 400 किलोमीटर की दूरी के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। 2 साल में ग्रैब ने 927 जिंदगियां बचाई, प्रदूषण स्तर में आई बड़ी कमी। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब ने बीते 2 सालों में 927 लोगों की जान बचाई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और आईआईटीएम पुणे के अध्ययन में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैब न होता तो गंभीर और आपातकालीन प्रदूषण का समय 60 से 200% तक बढ़ सकता था। ग्रैब के अलग अलग चरणों से PM 2.5 के स्तर में 2 से 42 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक की कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर ग्रैब 4 के दौरान देखने को मिला। चांदी में रिकॉर्ड उछाल, एक दिन में 15,000 रुपए की तेजी। वैश्विक बाजारों में तेजी के असर से दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी और सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सोमवार को चांदी की कीमत एक ही दिन में 15,000 रुपए उछलकर 2,65,000 रुपए प्रति किलो के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं 99.9% शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपए बढ़कर 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक वैश्विक तनाव, ईरान और रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है। दिल्ली विधानसभा का डिजिटल कदम, एक सत्र में 40 पेड़ और लाखों रुपए बचाए। दिल्ली विधानसभा ने शीतकालीन सत्र को पूरी तरह डिजिटल करके पर्यावरण और सरकारी खर्च में बड़ा फायदा पहुंचाया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नीवा के माध्यम से 12 घंटे के सत्र में 3,38,000 कागजों की खपत रोकी गई, जिससे करीब 40 पेड़ों की कटाई टली और 1,44,000 रुपए की प्रिंटिंग लागत बची। विधायी दस्तावेज अब टैबलेट या आईपैड पर उपलब्ध हैं। ये कदम न केवल पारदर्शिता और कार्य कुशलता बढ़ाता है, बल्कि दिल्ली की हरियाणा और हवा को भी संरक्षित करता है। नई दिल्ली में स्मार्ट सिंचाई से पेड़ों और सड़कों को मिलेगा हरियाली का जीवनदान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अपने क्षेत्र में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली लागू करने जा रही है। पहले चरण में 11 प्रमुख सड़कों पर 19 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति लाइन बिछाई जाएगी। शुद्धिकृत पानी से पेड़ों की सिंचाई और धुलाई होगी, जिससे टैंकरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। नेहरू पार्क, पेशवा रोड,
RK आश्रम मार्ग और अशोका रोड समेत कई इलाकों को स्मार्ट सिंचाई से हरियाली का लाभ मिलेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मार्च से कार्य शुरू होने की संभावना है, जिसे 6 से 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण और टूर्नामेंट होस्टिंग में बढ़ेगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को निर्देश दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं से समन्वय के लिए अलग समिति बनाएं। ये समिति वरिष्ठ सदस्यों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, कोच और विशेषज्ञों से मिलकर बनाई जाएगी। इसका काम संयुक्त प्रशिक्षण खिलाड़ियों और कोचों की आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी और नियमों में बदलाव पर नजर रखना होगा। मंत्रालय को 30 दिनों के भीतर समिति की जानकारी और जिम्मेदारियां भेजनी होंगी। पहल का मकसद भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास, मुकाबले और आधुनिक खेल विज्ञान के लाभ दिलाना है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ एम्स में भर्ती, दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती की तैयारी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें वॉशरूम जाते समय 2 बार बेहोशी आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने MRI समेत अन्य जांचें कराने की सलाह दी। उनका इलाज और निगरानी जारी है। जुलाई 2025 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। वहीं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कंझावला इलाके की करीब 400 फैक्ट्रियों को चेतावनी दी है। शहर का प्रदूषण फिलहाल बेहद खराब से खराब हुआ है, लेकिन हालत बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र चुनाव के कारण NSE और BSE में ट्रेडिंग बंद। शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने घोषणा की है कि गुरुवार को ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका कारण महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव है, जिसमें 29 नगर निगमों में वोटिंग हो रही है, जिसमें मुंबई का BMC भी शामिल है। इस पब्लिक हॉलिडे के चलते कैपिटल मार्केट सेगमेंट में कोई लेन देन नहीं होगा। निवेशकों और ट्रेडर्स को सलाह दी गई है कि वे इस दिन शेयर बाजार से जुड़े लेन देन की योजना पहले ही बना लें। दिल्ली में घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात अस्त व्यस्त है। दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनों में 1 से 3 घंटे से अधिक की देरी दर्ज की गई। कोहरे के कारण लोको पायलट सिग्नल ठीक से नहीं देख पा रहे, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी गई। हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। दिल्ली कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रद्द रही। यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई। पार्षदों की बजट को लेकर निगम में घमासान। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सत्ता पक्ष पर निगम को ठप करने का आरोप लगाते हुए सड़क से सदन तक संघर्ष की चेतावनी दी है। वहीं महापौर राजा इकबाल सिंह ने इन आरोपों को भ्रामक और राजनीतिक से प्रेरित बताया। महापौर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों को उनकी वोट की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त फंड देने का आश्वासन दिया है। ICC ने कहा कि T20 विश्व कप 2026 में बदलाव नहीं, भारत में आयोजन सुरक्षित। ICC ने स्पष्ट किया कि T20 विश्व कप 2026 का कार्यक्रम अंतिम रूप ले चुका है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में होने वाले मैचों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लो से मॉडरेट खतरे की श्रेणी में माना गया है। BCB की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद ICC ने भरोसा जताया कि भारत पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को सुरक्षित आयोजित कर चुका है। परिषद ने BCCI और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सभी टीमों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य और नेतृत्व का संगम, स्मृति ईरानी ने दी प्रेरक सीख। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी ने पाठकों के सामने नेतृत्व, जीवन मूल्य और भारतीय सांस्कृतिक चेतना पर अपने विचार साझा किए। स्मृति ईरानी ने साहित्य को समाज को दिशा देने वाला माध्यम बताया, जबकि हेमा मालिनी ने कृष्ण भक्ति आधारित काव्य रचनाओं से जीवन में संतुलन सीखने की बात कही। इस मेले ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ किताबों का मेला नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों का उत्सव है, जहाँ पाठक ज्ञान और सोच की नई दिशा लेकर लौटते हैं। दिल्ली में सब्जियों के दामों में 30% तक की गिरावट, महंगाई से मिली राहत।
दिल्ली की सब्जी बाजार में महंगाई से राहत मिली है। बेहतर मौसम और बम्पर पैदावार के चलते आलू, टमाटर, घिया, मूली और बैंगन जैसी मौसमी सब्जियों के थोक भाव में 20 से 30% तक गिरावट आई है। मंडियों में आवक बढ़ने से आम जनता को भी दाम कम दिख रहे हैं। हालांकि गोभी, धनिया और अदरक की फसल के अंतिम चरण में होने के कारण इनके दाम 25 से 40% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम स्थिर रह सकते हैं। ईरान आंदोलन की गूंज से भारत के एक्स मुस्लिमों को भी मिली हिम्मत। केरल से शुरू हुई एक्स मुस्लिम मुहिम अब पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में 1 करोड़ से अधिक लोग इस बदलाव का दावा कर रहे हैं। ईरान में धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ आंदोलन की गूंज भारत तक महसूस हो रही है। कई एक्स मुस्लिम परिवार अब सनातन धर्म अपना रहे हैं, लेकिन घर, विवाह और सामाजिक स्वीकृति में चुनौतियां बनी हुई हैं। आर्य समाज और विहिप जैसे संगठन सहयोग कर रहे हैं ताकि धर्म परिवर्तन करने वालों को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा मिल सके। फ्लैग स्टाफ रिजर्वायर की सफाई के कारण उत्तर दिल्ली में 2 दिन पानी की कमी। दिल्ली के कई इलाकों में 12 और 13 जनवरी को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल संकट के कारण चंद्रावल वाटर वर्क्स के फ्लैग स्टाफ रिजर्वायर की वार्षिक सफाई और रखरखाव है। यूनिवर्सिटी एरिया, मजनू का टीला, ओल्ड सेक्रेटरिएट, बुराड़ी विलेज और आसपास के इलाकों में पानी कम मिलेगा। डीजेबी ने लोगों से अपील की कि वे पानी का समझदारी से उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार पहले से स्टोर करें। आपात स्थिति में नागरिक वाटर इमरजेंसी नंबर 1916 या स्थानीय नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।